अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है सब इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे। तो खुशबाश रहें, जहाँ भी रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। और आज हम जो है निहारी बना रहे थे, तो हमें कहीं जाना पड़ गया वापसी पे। ज़रा फिर हम जल्दी जल्दी वापस आए हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। ये आपको भी पता है कि निहारी थोड़ी जो है ना वो आराम आराम से पकती है। तो उसके लिए जो है ना हम इसको मतलब पहले हमने सरसों का तेल लिया, हम इसको सरसों के तेल में बना रहे हैं, ठीक है। तो सरसों का तेल जो है वो मैंने यहाँ, ये जो स्ट्रेनर पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली कहवा बनाने वाला है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा लगा कि जैसे ऑयल में ना कुछ है हल्के से, जैसे ज़रात से होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भून लिया। तो भून के तो फिर मैंने इसको जो है ना बाकी ऑयल को इसमें डाला है। तो मैंने कहा ये अच्छी तरह ज़रा इसका ऑयल जो है वो क्या कहते हैं निकल जाए, तो फिर मैं इसको जो है ना उठा लेती हूँ। तो सरसों के तेल में जो है निहारी हो पाए हो, इनका मज़ा जो है ना वो सरसों के तेल में ही आता है। तो असल जो इनका जायका है, तो इसकी जो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा डिटेल में जो रेसिपी है वो ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे, इंशाल्लाह उसका मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूँगी। जो उसका आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप अगर आपने बिल्कुल तफसील से देखनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन उसमें ज़रा इससे भी ज़्यादा डिटेल में है। तो इसमें मैंने जो है सरसों के ऑयल में अब मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले हैं, जिनमें तेज़पत्ता है, दारचीनी है, मोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, और ये सॉरी दारचीनी का जो टुकड़ा है, ठीक है। ये छोटी इलायची मैं अभी डालने लगी हूँ। तो दारचीनी का टुकड़ा, ये मतलब 4-5 मसाले जो है आपने डालने हैं। तो इनको हल्का सा आपने जो है ना कड़कड़ाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा जो है ना रिपीट कर दूँ कि ये जो है ना 3-4 मसाले हैं, इनको डालना है। जायफल जवित्री इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ दारचीनी का टुकड़ा है, तेज़ पत्ते हैं, और सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची है, ठीक है। तो आपने ये डाल के तो इनको हल्का सा कड़कड़ा लेना। मैंने कम से कम 3 प्याज लिए हैं। आप अपने निहारी के गोश्त के हिसाब से प्याज लेंगे, ठीक है। मेरे पास 3 नलियाँ थी, चंद उसमें मैंने बोटियाँ डाली थी। आपने उस हिसाब से जो है ना प्याज लेने हैं, ठीक है। तो जो है ना आपने प्याज जो डालने में कंजूसी नहीं करनी। इसमें बाकी कोई टमाटर, कोई सब्ज़ मिर्चें कुछ नहीं। हाँ, गार्निशिंग में आप सब्ज़ मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सब्ज़ मिर्चों का। तो ये जो निहारी को क्या कहते हैं पकान बही जंदे ने ना, बिल्कुल तड़कियाँ वाली हांडियों की तरह। तो जो है ना इसकी एक होती है स्पेशल रेसिपी होती है। अगर आप उसको फॉलो करें तो यकीन करें बहुत यूनिक जो है ना वो टेस्ट आता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने दही लिया है, तकरीबन ये आधा पाव से भी कम है। मैंने अपने मतलब जिस हिसाब से मैंने गोश्त लिया, मैं उस हिसाब से दही ले रही हूँ। अब उस हिसाब से आप भी दही लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने नमक डाला है, और 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है पाउडर, ठीक है। फ्लेक्स नहीं डालने, पाउडर। और हल्दी डाली है। इसमें कोई भी जो है ना वो खड़ा जो साबुत मसाला है वो नहीं जाएगा। सौंफ डाल रही हूँ मैं, ठीक है। सौंफ डाल के तो क्या करना है जी आपने, ये जो प्याज है हमारा तकरीबन लगभग ये जो है ना हो चुका है, भुन चुका है। मतलब कि इसको ज़्यादा आपने जो है ना ब्राउन नहीं करना, तो इसको आपने मीडियम ही रखना है, ठीक है। तो ये हो चुका है प्याज। तो अब इसमें जो है ना हमने सबसे पहले अपना जो गोश्त है ना वो ऐड करना है, ठीक है। तो जो मसाला है उसको आपने घोल के दही वाले को एक साइड पे रख लेना। तो अब मैं इसमें सबसे पहले गोश्त डालूंगी। गोश्त मैंने धो के अपना जो है वो रख लिया हुआ था। तो ये देखिए मेरे पास से चंद नलियाँ थी, उस हिसाब से आपने जो है ना गोश्त के हिसाब से आपने बाकी जो मसाला जाता है वो यूज़ करने हैं। तो इसमें मैंने 3-4 बोटियाँ ऐड की, और बस डेट्स इट। तो इतना सा जो है ना मैं, क्योंकि मैंने अपने घर के हिसाब से बनानी है। अगर आप ज़्यादा बड़े पतीले में बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपने मसाले भी उसी हिसाब से जो हैं वो बढ़ाने हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको मैंने बतानी थी, वो मैं भूल गई आपको बताना। वो ये थी कि जब आप सरसों का तेल, मैंने तो है ये गर्म करके सरसों का तेल रखा है। अगर आप सरसों का तेल डायरेक्ट लेके आ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसमें अदरक और लहसुन का जो सॉरी लहसुन के पानी का एक छींटा पहले 1 चम्मच डाल देना, ठीक है। जब आपने तेल को खाली गर्म करना है, सूखे मसाले डालने से भी पहले। तो इससे क्या है कि उससे उसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा फिर भी आपको बता दूं। तो अगर आप यूज़ करें तो पहले आप 1 चम्मच, जब आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएं तभी 1 चम्मच उसमें से ना निकाल लिया करें, ठीक है। तो पहले वो डालें, फिर प्याज, सूखे मसाले डालें, फिर प्याज डालें, ठीक है। तो अब यहाँ मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। तो भून के तो बाद में इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म में पकने वाली है जो निहारी होती है। तो अगर तो आपके पास ये अवेलेबल है, मतलब ये चूल्हा दूसरा लकड़ियों वाला, फिर तो आप बेहतर है कि इसको इसी तरह किसी, ये जो है कढ़ाई, इसमें पकाएं, या पतीले में आटा लगा के उसका ढक्कन बंद कर दें, तो वो भी कुकर की शेप ही बन जाती है। लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है ये सहूलत नहीं है, गैस है। तो हमें ज़रा ये मजबूरी है कि हमें जो है ना प्रेशर लगवाना पड़ता है। ये दही में जो मसाले तीनों डाले थे ना, सुरख मिर्च, हल्दी, और ये जो था नमक,
तो अब ये वाला दही हमने गोश्त में ऐड कर दिया और अब आपने इसको इतना भूनना है कि इसका जो है ना ऑयल अलग हो जाए और बिल्कुल ये मतलब भुन जाए गोश्त, ठीक है। पीछे आज आपको शोर की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, वो कुछ लेबर है वो काम कर रही है, तो बस वो कोशिश तो बड़ी कर रही थी कि आवाज़ कम से कम जो है ना आए, लेकिन फिर भी आ रही है, रूम तक आवाज़ आ रही है। ग्राइंडर जब चलता है ना वो ड्रिलिंग होती है। तो ये देखिए इधर हम इसको भून रहे हैं, आपने इसको ये देखें भून के इसकी ये शक्ल बन गई है, ठीक है। जो है ना ज़ाहिर है अगर हम भूनते हुए वीडियो दिखाएं ऑल ओवर तो फिर तो वो बहुत लंबा काम जाएगा, वीडियो टू मच लंबी हो जाएगी, फिर आप बहुत नाजुक से लोग होते हैं, आप बोर भी बहुत हो जाते हैं ना। तो बेस्ट यही है कि फिर हम थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको मतलब कि शॉर्ट में दिखाएं कि आप कैसे जो है ना होगा। और एक और बात, इसको आपने तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना, इसको हमेशा आपने मीडियम फ्लेम पे भूनना है और इसको कांस्टेंट आपने हिलाते रहना है चम्मच के साथ, क्योंकि ये जो है ना फिर अगर मसाला जल जाएगा तो फिर वो महक बहुत अजीब सी आएगी, फिर जो है ना वो नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो देखें इस तरह ये जी हमारा गोश्त जो है भुन के तकरीबन रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखें ये रेडी हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसको कुकर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना इसको थोड़ा सा पानी का जो है ना छींटा लगाऊंगी ताकि जब मैं कुकर में डालूँ तो ये जो इर्द गिर्द मसाला चिपक गया है ना ये सारा एक जान हो जाए, ठीक है। इस तरह ये सारा मसाला मैं पानी लगा के साफ़ कर लूँगी और इजीली ज़ाहिर है मुझे फिर कुकर में डालते हुए ये जो कढ़ाई से मसाला कुकर में जब जाएगा ना तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से ना आपने इसको जो है ना इस तरह से आपने इसको हटा लेना चूल्हे से, ठीक है। अब मैं इस पर ला के कुकर को रखूँगी और कुकर में मैं ये सारा जो मटेरियल है ना ये इसको डाल दूँगी, ठीक है। बड़े साइज़ का कुकर लेना है अगर आपके पास ज़्यादा है ये। तो ये देखिए ये सारा उठा के मैंने इसमें जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब इसमें मैंने और पानी शामिल करना है, ठीक है। ये पानी कम है क्योंकि कम अज़ कम 1 घंटा मैंने इसको कुकर में पकाना है। और अगर आप नॉर्मल पका रहे हैं देगचे में ऐसे फायर पे डायरेक्ट ही या कच्ची मिट्टी की हांडी में तो फिर कम से कम आपको 1.5 2 2 2 2.5 घंटे तो मस्ट आपको चाहिए, क्योंकि जितनी मध्यम आंच पे पकेगा उतना ये गोश्त अच्छा टेंडर होगा और नली जो है नली के अंदर से जो उसका मारो है उतना अच्छा ही वो सॉफ्ट होके तो खुद ब खुद ही जो है ना वो नली से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करती हूँ यहाँ बंद और मैं जो है ना तड़के का मसाला तैयार कर लेती हूँ। उसमें मैंने ये सूखे मसाले लिए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ फिर एक दफ़ा। ये इसमें जो है ना इलायची है और कबाब चीनी है और जायफल है, सॉरी जवित्री है और ये जो है ना पत्थर का फूल है। ये जो पाउडर सा मैंने डाला है ये मोटा हार्ड होता है पत्थर के फूल की तरह। इसको जो है ना पीस के आपने इस तरह का फॉर्म में लाना है, अपन सारी से पिसवा लें। और ये थोड़ा सा मैंने जो है ना ज़ीरा डाला है। ये मसाला अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं, ये पान की जड़ है, ठीक है। ये अदरक जैसा लग रहा है, ये पान की जड़ है, थोड़ा सा टुकड़ा इसका डालना है। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है कोई मसला नहीं, आप डब्बे का मसाला यूज़ कर लें, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना ऑथेंटिक मसाला है। इसको एक दफ़ा मैं पीस के बना के रख लें। ये खस की जड़ है, ठीक है। खस एक टाइप की ग्रास होती है, घास होती है, ये हिकमत में ये भी यूज़ होती है। ये जो बनाते हैं ना मतलब कि मसाले उन्हीं में चीज़ें ये सारी यही होती हैं, लेकिन ये कि घर में ज़रा हम साफ़ सुथरा बना लेते हैं तो डब्बों का जो पता कोई नहीं होता। तो ये एक दारचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। और 3 मैंने पीपलियाँ भी डाली थी। पीपली जो बिरयानी में डलती है, अक्सरियत जो बिरयानी का मसाला घर पे बनाते हैं उनको पता होगा पीपली क्या चीज़ है। और ये काली मिर्च है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे लिंक में जो है ना वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो वो भी मौजूद है, तो आप मेरे चैनल पे वो भी आप देख सकते हो जाके। तो वो निहारी के नाम से आप सर्च करोगे ना तो इंशाल्लाह वो जो है निकल आएगी, ठीक है। तो ये जो है ना उसके फूल हैं गुलाब के, ठीक है। तो ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके घर में पौधा वगैरह है तो आप उससे उतार के पत्तियाँ छाँव में इनको जाली पर डाल के तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही किए हुए हैं। तो ये थोड़े से ले लेंगे और इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा कि नीम गरम से भी कम, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आप जो है ना इसको हल्का सा रोस्ट करके, तो ये देखें तो आपने रोस्ट करके इसको जो है ना पीस लेना है। पीस में इसकी ये पाउडर फॉर्म आ जाएगी और ये सारे का सारा नहीं आपने लुद देना निहारी में, बाकी मसाला सेव कर लें। सिर्फ आपने थोड़ा सा कम से कम 1 चम्मच, तकरीबन एक जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना वो वाला, ठीक है। ये कुकर हमने खोला, गोश्त हमारा माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त डन हो चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और तब तक हम जो है ना उसको गाढ़ा करने के लिए आटा जो हमारी ग्रेवी है, आटे में ये देखें 1 चम्मच मैं जो मसाले का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी पीसा था आपके सामने, उसको छान लिया था। छान के वो जो उसका ऊपर बूरा बचा है वो वेस्ट नहीं करना, वो संभाल के रखें, अभी आपको बताएंगे उसका क्या करना है। ये केवड़ा एसेंस मैंने थोड़ा सा डाला, अगर आपने डालना है डाल लें, अगर आपको नहीं ज़रूरत आप नहीं, इसको आपका फ्लेवर अच्छा लगता है आप बेशक ना यूज़ करें, ठीक है। अब आपने पानी से ना इसको घोल लेना अच्छी तरह, आम जैसे हम निहारी में या हलीम में या इस तरह किसी में भी इस तरह यूज़ करते हैं ना,
तो आपने इस तरह इसको ना घोल लेना, पेस्ट बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने जो है ना बड़ी क्वांटिटी बड़े हिसाब से यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा अगर आप ये मसाला यूज़ करेंगे ना, जब भी मैंने आपको बताया, तो फिर आपकी निहारी की खुशबू कोई नहीं आनी, ये मसाला ही मसाला होना है, बस इसी की खुशबू होनी है और किसी चीज़ की खुशबू नहीं आएगी, तो वो एक किस्म का सालन स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है ना इस बात का बड़ा ही ख़ास ध्यान रखना है। तो चलेंगे, आपको थोड़े से लम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको आप जो है ना लगातार फेंटते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे जो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल जो एक जैसी ना इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये देखिए हमारा ये जो शोरबा था, ये इसके नीचे हमने चूल्हा जलाया हुआ है, तो अभी ये थोड़ा सा पक रहा है। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने अब जो है ना इसके अंदर वो जो हमने अभी आपको आटे का और उसका वो बना के बताया है ना, आपने वो वाला जो है ना इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाना, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा निहारी गाढ़ी भी हो तो वो भी जो है ना अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और ये देखिए, और जितने भी गरम मसाले तड़के में थे ना वो निकाल दिया करें, बाद में जब आप कुकर खोलते हैं उसमें गरम मसाले जो है ना निकाल दिया करें। तो लें जी, अब ये हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल तैयार है। आटा डाल के आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ठीक है। तो जो है ना आटा कोई इसमें कच्चेपन का कुछ ये कॉन्सेप्ट नहीं, सब बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। आप एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके देखें इंशाल्लाह। और दूसरा आपने क्या करना है कि ये जो ऑयल है ना, ऑयल ले लेना थोड़ा सा, और उसमें वो जो आपका 1 चम्मच सुरख मिर्च की डालनी है, तड़का उसका बन रहा है तरी के लिए। और ये जो मसाला हमने छाना था उसकी जो पीछे बच गया था ना भूरा सा, वो आपने इस ऑयल में डाल के इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इतना सा करके अब आपने क्या करना है, पोनी से इसको छान के तरी में डाल देना है इस तरह से, ठीक है। और इसी ने आपका जो है ना वो तरी रेड कलर की ये देखें जो आई है, ये बनानी है, ये देखें इस तरह, ठीक हो गया। तो ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई सिर दर्द नहीं है, आप एक दफ़ा बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह खुद ही जो है ना, देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया। तो ये आपकी निहारी तैयार है, और बस इतना सिंपल सा काम था, कोई जो है ना इसमें मुश्किल नहीं है। तो अगर आप डब्बे का मसाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर डब्बे का मसाला जो है ना आपने भूनते वक्त ही यूज़ कर लेना, और फिर जस्ट प्रेशर लगाना है, ठीक है। और एंड पे ये तरी बना के आप किसी भी सुरख मिर्च की सीधी सी तरी बना के डाल दें। तो ये जो रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कैसी बनी थी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।